अपने हिंदुस्तान में बहुत सारे मामले मारपीट के, मर्डर के, उनमें वैसे तो इतिहास गवाह रहा है कि ज़्यादातर जो झगड़े होया करें वे जर जोरू और ज़मीन पर होया करें। जर माने जर जोरू ज़मीन, जर माने रुपया, जोरू माने औरत, घर की इज्जत और ज़मीन। ठीक है, इस पर झगड़े आमतौर पर होया करें। लेकिन आज के दिन न्यू नहीं बेरा किस बात पे आदमी झगड़ा कर ले, किस बात पे, छोटी ही बात पे मर्डर तक भी हो जाए। ठीक है, तो आजकल एक चीज़ है अंगा, अगर मेरे में बत्ती अंगा है तू कमज़ोर है, यह चीज़ भी बहुत चल रही है। ठीक है, एक लूट खसोट चल रही है। ठीक है, किसी ने लूटने तक ही मर्डर करते हैं, यानी भांति भांति प्रकार के मामले हैं आजकल। वे तीन कहावत जो थी वे पुरानी होगी। ये तो न्यू ही नहीं बेरा कि किस बात पर झगड़ा हो जाए, किस बात पर मर्डर हो जाए। ठीक है भाई, लेकिन इसमें एक मेन बात आवा है कि आदमी ने कदे भी उड़ता तीर और पड़ा लठ नुगार, उड़ता तीर नहीं लेना चाहिए और पड़ा लठ नहीं लेना चाहिए। यानी कि जो खाम खा की बात है उन खाम खा की बात अब है कदे भी डिस्प्यूट बढ़ाना नहीं चाहिए, झगड़ा बढ़ाना नहीं चाहिए, रोड़ा करना नहीं चाहिए। ठीक है, जैसे कि तुम कहीं जा रहे हो गाड़ी में या मोटरसाइकिल पर या पैदल, और मान ले भाई किसी ने आपकी साइड दाब ली, तो थोड़ा सा सब्र कर ले। ठीक है, यानी उस तक गाल गुल ना दे या उस तक बहस ना करे। या बस में जा रहे हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जा रहे हो, उड़ा धक्का लाग जाए और कुछ हो जाए, तो यानी कि छोटी मोटी बात पे, या भाई तुम गाड़ी लेके जा रहे हो स्क्रैच उक्रैच मार दे कोई, तो इस बात पर ज़्यादा मतलब कोशिश करे कि भाई ना बढ़ा जा। ठीक है, या तुम कहीं जा रहे हो कोई गाड़ी दे रहा है, तो यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि कोशिश करे बचने की, जितना हो सके उतना बचो, किसी मामले में मत बोलो या थोड़ी सब्र कर लो, थोड़ा सहन शक्ति बढ़ाओ, कोशिश करो कि भाई उस मामले में ना मामला बढ़ाया जाए, ना मामला ज़्यादा तवज्जो दी जाए। ठीक है, हम कई बार किसी वही हद के आदमी ने भी तवज्जो दे दें, उसके साथ डिस्प्यूट बढ़ा गए, तो कोशिश करे कि भाई बच्चा जा किसी तरह ना बढ़ाया जा। ठीक है, चाहे उसके आगे हाथ भी जोड़ने पड़ो, भाई तू ठाडा है मैं बोलता हूँ जी लेन दे। ठीक है, तो आम तौर पर इस तरह के मामले में यानी 80-85% इस तरह के मामले में जब आप इग्नोर कर लोगे या अगले तक कह दो भाई तू ठाडा कोई बात ना भाई, यानी कि थोड़ी हलीमी बरत लोगे, थोड़ी सहन शक्ति बरत जाओगे, थोड़ा इग्नोर कर जाओगे, अवॉइड कर जाओगे, थोड़े नुकसान झेल जाओगे, थोड़ी ये बातें सुन जाओगे, तो बहुत बड़ी बात बढ़ने है वो बात यानी समझदार माना जाएगा वो। तो आदमी थोड़ा सा सहन कर लेगा नुकसान ने या कोई गलत बात नहीं। कई बार आपकी गलती भी नहीं होती, जब भी कोई आपने कुछ कह दे तो फिर भी कोशिश करे कि भाई कोई बात ना सुन ले। ठीक है, यानी कि सब्र करो, सब्र करना ज़रूरी है। हाँ, जब आपके कति कोई जीण ना दे, आपको बार बार हाथ जोड़ने के या उससे रिक्वेस्ट करने के, प्रार्थना करने के बाद भी, आपके बार बार इग्नोर करने के बाद भी आपके रास्ते में बार बार आवे या बार बार आपको परेशान करे या आपके रास्ते की रुकावट बने या झुंड बना के आपके परिवार को या आपके ऊपर हमला करे, या यानी वही हद का आपका परेशान करे, आपका कोई गलती नहीं फिर भी बार बार आपके जीवन में हस्तक्षेप करे, आपको जीना ना दे बार बार आपके रास्ते में, तो कोशिश करे कि भाई फिर भी नो कोशिश करे अब भाई वहाँ से थोड़ी दूरी बना लो, 2-4 महीने की और किंग निकट जाओ। कोशिश करो भाई उड़े यानी पढ़ो हो तो भाई रास्ता बदला जा, यानी फिर भी मैं यूँ कहूँगा कि भाई उस तक बचा जा। अगर बचने का ऑप्शन है, कहीं काम धंधा कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, तो भाई 2-4 महीने और इन प्रिंट टल जाओ, किंग हो जाओ, छुट्टी ले लो और कुछ, यानी बच्चा जा तो और बढ़िया भाई। ठीक है, मैं यही बात कहूँगा। झुंड बना कर आजकल हमला करें लोग, तो कोशिश करें बचने की। पहली बात तो यह है भाई। हाँ, वो एक अभय सिंह चौटाला अपने जो है ना ओम प्रकाश चौटाला लड़के होया करते, तो जब सरकार थी उनकी, तो एक परिवार जागने कहने लग गया अभय सिंह चौटाला जी आते कि जी साहब फलाना आदमी गांव का जीन नहीं दे रहा,
बार बार परेशान कर रहा है, हमारी गलती नहीं, बार 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 हमारे जीवन को गति बर्बाद करने पर तुल रहा है। तब ऐसे चलना कि कोई बात ना भाई, हाथ जोड़ लो, आगे हाथ जोड़ लो, कोई बात ना, रिक्वेस्ट कर लो भाई, तू ठाडा जी लेन देन कह दो। न्यूला जी उससे यह बात कई बह कह ली, न्यूला भाई कोई ना 2-4 बोर कह लो, बोले जी 5-7 बह कह ली। न्यूला भाई जब हाथ जोड़े तो ना मानता तो हाथ खोल लो, यही बात समझ में। यानी कि जब कोई आदमी बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी, या झुंड 5-7 जने का झुंड आपको नहीं मान रहा, नहीं जो कर रहा, तो भाई फिर और लाचारी हो जाए। जैसे महाभारत में शिशुपाल था, कृष्ण भगवान का जो भाई लागे था कुंबे में, वो बार बार गलती करे था, और कृष्ण जी ने भगवान ने कही थी कि इसकी 101 गलती तो मैं माफ़ करूँगा, और 102 में जब भी इसने गलती करी तब मैं इसने ख़त्म कर दूंगा। तो उसकी माँ को यह बात वचन दिया था। तो शिशुपाल ने जब 101 गलती करी तो कृष्ण भगवान की सुने गया, उसको समझाया गया। लेकिन जब 102 में उन्होंने गलती करी तो कृष्ण भगवान ने उसका सर धड़ तलक कर दिया था। तो इस सब प्रकार तो देखो, मैं तो भैया ये बात कहूँगा, पहले कोशिश करें कि भाई ना बैठा जा, चाहे हाथ जोड़ने पड़ो किसी के आगे। हाँ, लेकिन अगर भाई को शिशुपाल बनना चाह रहा है तो भाई फिर मैं कहूँगा कि भाई कृष्ण भगवान की तरह बन जाना चाहिए, यानी उनके मार्गदर्शन पर चल जाना चाहिए। फिर उसने ऐसा झटका दिखावा है, उसने ऐसा दिखावा है कि भाई कहते मर लेर का मार दे, ठीक है, फिर कति हमेशा में टक्कर बजा दे, ठीक है, और उसका कोई इलाज है नहीं भाई, ठीक है। प्रशासन पर कोशिश करो, प्रशासन सुलट ले तो और बढ़िया है ना, तो उसका भाई लास्ट यो है मामला है कि उसकी गलत बढ़ा है और उसने फिर मुँह की खवा दे, ठीक है, उन्हें ऐसा झटका दे हुए। अब वो इस समझ में बात नहीं आवा कि वो है कि तरीके। उसके लिए प्लानिंग करो अपनी, इतने अपने बच्चे भाई अपने दोस्त बनाओ, या अपनी आर्थिक तौर पर अपने आप में मजबूत कर लो, रुपये कमा लो, या भाई किसी नौकरी में बढ़िया पद ग्रहण कर लो, यानी कि अपने आप में मजबूत बना लो, पहले स्ट्रॉन्ग बना लो। चाहे अपना जो सर्कल है वो हैवी का बना लो भाई, अपने दोस्त यार हैं जो पुलिस वाले बना लो, जज बना लो, यानी कहना मतलब अपने आप ने उस झुंड तय या उस आदमी तय जो आपके साथ खामखा टकरा रहा है उससे मजबूत अपने आप को कर लो। करके न जब उसके साथ जब उसकी इंता हो जा, जब उसका वो कह ना कि भाई पाप का घड़ा भर जाए उसका, तब भगवान भी आपका साथ देगा और वक्त भी आपका साथ देगा, और दिमाग के साथ प्लानिंग करके अपने आप को मजबूत करके और सही समय पर सही तरीके से उसने ऐसा झटका दो कि उसकी हाथ पाँव फूल जाए, उसकी समझ में बात नहीं आवे, उसने समझने का मौका नहीं मिल रहा है, ठीक है, वो ये साथ ऐसा काम कर दो। यानी एक का झटका इसी का मार दो, 5-7 आदमी अपने आप सिद्ध हो जाएंगे। तो भाई यह बात कहना चाह रहा था।